हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे दूत एपिसोड की 6 की। अगर आप बाकी 5 एपिसोड नहीं देखें हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन एपिसोड 6 की। इसकी स्टार्टिंग पर हम देखते हैं जहाँ पर जो क्रांति होती है वहीं पर वह सोचती है कि ये जो बरगद का पेड़ है इसकी बहुत जड़ें बहुत अंदर तक गई होगी, कम से कम 20 फीट। और उसे वह समझ में आता है कि मुझे और अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा कि अंदर शायद बॉडी हो सकती है। और इसीलिए वह अपने ऑफिसर को कहती है कि जाकर चेक करो, और उसके नीचे भी कुत्ते के नीचे कोई बॉडी होगी। और उस तरफ वो बॉडी चेक करने के लिए कहती है। और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो सागर होता है वह दूता प्रोडक्शन के घर पर जाता है, और जहाँ पर वो वाला अखबार छप रहा था उसके घर पर जब वो एड्रेस पता लगा कर जाता है तो वह उससे मिलता है, जो कि उसका एक पुराना स्टूडेंट था और वह भी जर्नलिस्ट में काम करना चाहता था। और हम देखते हैं कि जब वह मुझसे मिलता है वह चौंक उठता है और कहता है कि आप कैसे हमारे यहाँ। तो वहीं पर वह बताते हैं कि आपके जो दादा थे वह दूता प्रोडक्शन उन्होंने बनाया था। तो कहता है कि हाँ। और उसके बाद वह उसे दिखाने जाता है कि कहाँ पर बहुत सारे अखबार हैं। और वह उसे जब दिखाने जाता है तभी हम देखते हैं कि जो लड़का होता है उसके जो पिता होते हैं वो सागर के साथ काम करता था, और सागर को कहता है कि हमेशा ईमानदार बनो और करप्ट कभी मत बनो। और उसके बाद जब वह सागर को देखता है तो वहीं पर उनके पिता उसको बिगड़ने लगते हैं कि तुम यहाँ हमारे कैसे। और उसके बाद उसे जब मना करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ तो सागर कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनके पिता होते हैं वह बताते हैं कि हमारे जो दादा थे वह बहुत सीधे थे और इन्हें मरवा दिया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर वह कहानी बताने लगते हैं, लगभग 60-70 साल पहले कहानी बताया जाता है, जहाँ पर उन्हें बताते हैं कि एक विधायक थे जिसका नाम राघवैया था, और जो कि उनके पिता थे उनका नाम मूर्ति था। और यहाँ पर जो विधायक राघवैया था वहीं पर वह दूता प्रोडक्शन के लिए बताते हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। और यह मूर्ति को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि आप इसके लिए 2 शब्द कहें। और यहाँ पर मूर्ति बताता है कि हम लोगों को बहुत ही अच्छे न्यूज़ मिलेंगे और बहुत सारी हम लोगों की सुविधा हो सकती है, और यह चीज़ हमारे देश में बदलाव लाएगी। और यहाँ पर यह बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं। और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो विधायक होते हैं वह मूर्ति के साथ मिलते हैं और कहते हैं कि हम दोनों की आपस में जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी और हम लोग बहुत ही आगे चलकर इस देश को विकास कर सकते हैं। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जो विधायक होते हैं वह मूर्ति को अपने चक्रपाणी और भूपति से मिलवाते हैं, जो कि इसी चुनाव में लड़ रहे थे और इनके खिलाफ खड़े थे, लेकिन ये कह रहे थे कि विधायक जी आप ही जीतेंगे इस बार भी। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो मूर्ति होता है वह कुछ दिनों के लिए पूजा करने के लिए कहीं घर से दूर चला जाता है, और उसकी वहीं पर बीवी साथ में होती है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर वो लोग वहाँ पर जा रहे थे और वो लोग सोचे कि हम लोगों को उस मशीन की पूजा कर लेनी चाहिए जिससे हम लोग अखबार बनाते हैं और यहीं देश में बांटते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जब वह उसमें जाता है उसको पूजा करने के लिए और कहता है कि ये हम लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक लाइट हाउस में था, और यहाँ पर बहुत सारे कागज़ बिखरे हुए थे, और यहाँ पर ये लोग पूजा समाप्त कर देते हैं। इसके अगले सीन पर हम देखते हैं भूपति और चक्रपाणी को। जो चक्रपाणी होता है वह कहता है कि हम लोगों को विधायक के पूरे घर वालों को मारना पड़ेगा। और यहाँ पर ये लोग एक तरीका लगाते हैं, और यहाँ पर जो भूपति था उसकी जो पत्नी है वह उन विधायक के राघवैया के घर पर काम करती थी। जो चक्रपाणी था वह भूपति से कहा कि तुम अपनी पत्नी को कहना कि जो दरवाज़ा में बंद करने वाला चीज़ होता है वह उनका पीतल का है और हम लोगों को लोहा में ले जाना है और वहाँ पर लगाने देना है, जिसकी वजह से हम लोग चुम्बक से बाद में बंद कर सकते हैं और उन सभी परिवार वालों को वहीं घर पर मार देंगे। और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर उसकी जो बीवी होती है वहीं पर वह यहाँ पर नौकरानी का काम करती थी, और यहाँ पर जो विधायक थे वह उसको कहे कि तुम हम लोगों की बहुत ही अच्छी नौकर हो और हम लोग इसीलिए तुम्हें ज़मीन भी देंगे। यहाँ पर जो विधायक होते हैं वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाम ज़मीनें लिखूँगा कुछ। और यहाँ पर अगले सीन पर हम देखते हैं जो उसकी बीवी होती है वहीं पर जब वह उसको भूपति बुलाता है नदी में और कहता है कि जो लड़की होती है वह कहती है कि यहाँ पर हम लोग सभी के सामने नहीं कुछ कर सकते हैं, तो वहीं पर वह उसे बुलाता है। और उसके बाद जब उसकी बेबी अंदर जाती है तो वहीं पर वह उसको गले को दबाकर मार देता है, और यहीं पर हम देखते हैं कि वह उसको मार दी है जिसकी वजह से कोई फंस ना पाए। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जब सुबह उसकी बॉडी मिलती है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि यह आत्महत्या कर ली होगी। और यहाँ पर उस ज़माने के पुलिस भी बहुत चालाक थे और वह ज़्यादा सोचते नहीं थे और काम को निपटा देते थे, और वह वहाँ पर उस लड़की को कहा कि यह आत्महत्या की है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जब रात को राघवैया के घर पर कुछ आदमी जाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि वहीं पर वो लोग रस्सी से पूरे परिवार वालों को रात में ही गले पर फंसा देते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग मर जाते हैं फांसी देकर। और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जो दरवाज़ा होता है वो लोग बाहर से चुम्बक से बंद कर देते हैं कि ऐसा लगे कि वो लोग आत्महत्या किए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो लोग सभी लोगों को मार देते हैं उसके बाद वहाँ से बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि अगली सुबह जो
चक्रपाणी होता है वहीं पर वह लोगों को कहता है कि हमारे जो विधायक हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं और हम लोग कैसे रहेंगे। ये लोग आपस में आत्महत्या कर लिए सभी लोग मिलकर। अगर ऐसे विधायक ऐसा करेंगे तो हमारे गांव का विकास कैसे होगा। इसी बार आप लोग चुनाव में मुझे वोट दीजिएगा। और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जब पुलिस आती है विधायक के घर में, जब वह देखता है कि सभी लोग परिवार में सभी जितने भी मेंबर हैं सभी लोग फांसी दे दिए हैं, आत्महत्या की हैं। और क्योंकि घर में दरवाज़ा अंदर से बंद था इसीलिए ये लोग खुद ही फांसी लगा लिए। और यहाँ पर एक बच्ची बची है जिसकी एक टांग में डैमेज है और यही बची है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो मूर्ति होता है जब वो विधायक के घर में आता है तो वहीं पर वो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये लोग फांसी देकर खुद मर गए थे। और उसके बाद यहाँ पर जो मूर्ति होता है उसे बहुत बेकार लगता है और इसके अगले सीन पर वह सभी लोगों को जला देता है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो मूर्ति होता है वह चक्रपाणी के घर पर गया था और वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी वहीं पर किताब गिर जाती है जो कि दूता प्रोडक्शन की थी। और वहाँ पर जैसे वह घर में जाता है तो आपस में कोई लोग बात कर रहे थे और जब वह सुनने लगता है कि कौन है तो वहाँ पर वह देखता है कि जो चक्रपाणी है और भूपति और 2-3 लोग वहीं पर मिलकर बातें करते रहते हैं कि हमें लोगों ने विधायक को मरवा दिया। और वहीं पर वो सारी बातें सुन लेता है कि यही लोग मरवाए थे और वो लोग पूरा वहीं पर आपस में बात कर रहे थे। इसके बाद जो यहाँ पर मूर्ति होता है यहाँ सभी बातें सुनकर यहाँ से डर के भागने लगता है। और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर ये अपने बीवी को बताता है कि सब कुछ चक्रपाणी ने किया था। और जो मूर्ति होता है वह कहता है कि मैं अब सब कुछ अखबार में लिखूंगा और पूरे गांव वाले को बताऊंगा कि जो भी हुआ है यह सब चक्रपाणी ने किया है। और इसके अगले सीन पर हम चक्रपाणी को देखते हैं जो कि वह जब बाहर आ रहा था वहीं पर वह देखता है कि ये बुक कहाँ यहाँ पर आ गई। और जो वो लोग जब उसे पढ़ते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर मूर्ति आया था। उसके बाद यहाँ पर जो चक्रपाणी होता है वह उसे सोचता है कि हम लोग फंस जाएंगे अगर वह अखबार में लिख दिए सारी बातें। तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों को उसे मार देना चाहिए। तो वहाँ पर जो भूपति होता है जब उसके घर पर जाता है तो वहाँ पर मूर्ति नहीं रहता है। तो यहाँ पर भूपति समझ जाता है कि वो अपने लाइट हाउस में होगा और वह छाप रहा होगा अखबार को। तो वहीं पर वो लोग रात को जाते हैं उसके लाइट हाउस पर और हम देखते हैं जहाँ पर जैसे वो लोग पहुँचते हैं वहाँ पर जो मूर्ति था वह अखबार छाप रहा था और टाइपिंग कर रहा था। तभी वह देखता है कि कुछ लोग आ गए तो वहीं पर वो लोग उसको मारने लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो अभी मारने लगा था लेकिन वो 3 लोग मिलकर उसे चाकू से मार दिए। और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि उसे उस प्रिंटिंग मशीन के ऊपर बांध कर वहीं पर छोड़ दिया और वहाँ पर मूर्ति मर जाता है। उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर यह सारी बातें हैं जब सागर को बताता है तो सागर भी सोचता है कि मुझे यहाँ पर करप्ट नहीं होने चाहिए था। और वह उस लाइट हाउस में जाने की कोशिश करता है और वह सोचता है कि उस प्रिंटिंग प्रेस में सारी चीज़ें वहीं पर होगी। तो जब वह वहाँ पर देखने जाता है तभी हम देखते हैं कि वहीं पर जो का अक्षर था जो कि उल्टा लिख रहा था वह जब उसे पढ़ता है तो वह समझ जाता है कि जो भी छापा गया था यहीं से छापा गया था। और यहीं पर एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के बेहतरीन सीरीज़ों का एक्सप्लेनेशन होता है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए और धमाकेदार वीडियो में। अगर आपको बाकी 2 एपिसोड देखना है आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए और धमाकेदार वीडियो में।